प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था कि हेलो स्टूडेंट्स कैसे प्रिंट करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट्स का और भी बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। वो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2+2 करना है तो आप कैसे लिखोगे? प्रिंट 2+2। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे रन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने येलो सर्कल पे क्लिक किया और आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स, और नीचे मैंने 2+2 लिखा था तो यहाँ नीचे 4 लिखा हुआ है। अब आप ये मत कहना कि मैम आप 2+2 क्यों सिखा रहे हो, ये तो बहुत ईजी है ना। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हो जो आपको टफ लग रहा हो, और फिर उससे आप आसानी से उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो पाइथन में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि कैलकुलेशन करने में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, और अगर आप कोई भी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करना चाहते हो तो उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट अब मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, सम इज। ठीक है, तो मैंने लिखा सम इज, और इसके बाद हमें यहाँ पे दो नंबर का सम करना है 5+4। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 5+4। ओके, अब सम इज एज इट इज प्रिंट करना था, इसलिए मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। 5+5 हमें कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, और दो वैल्यूज के बीच में हमें यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। ठीक है, ताकि पाइथन समझ जाए कि ये दो अलग चीजें हो रही हैं। यहाँ पे स्पेस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब इसे फिर मैं येलो सर्कल पे क्लिक करके आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सम इज 10। ठीक है, 5+5 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो सम इज एज इट इज प्रिंट हो गया और 5+5 की वैल्यू आ गई 10। यस और नो? तो ये बहुत ही अच्छा यूज है प्रिंट स्टेटमेंट का। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने लिखा प्रिंट, और आपको जो भी लाइन प्रिंट करनी है वो काफी लंबी हो रही है, तो आप अगर इसे ऐसे प्रिंट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हेलो, और उसके बाद आप नीचे लिख रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि लाइन हमारी इतनी लंबी थी कि वो नीचे तक आ गई है। अब आप इसे रन करके देखो क्या आता है। अच्छा, ये क्या आ रहा है भाई, ये क्या लिखता है कि दिस इज लास्ट लाइन, पढ़िए। ये लिख रहा है सिंटेक्स एरर। ठीक है, इसमें आपको एरर आ गई है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगर आपको मल्टीपल लाइंस में अपने स्टेटमेंट्स को लिखना है तो आपको यहाँ पे 3 कॉमा लगाना होगा। 3 बार इन्वर्टेड कॉमा आपको ओपन करना है और 3 टाइम्स आपको क्लोज करना है। तो देखो मैंने यहाँ 3 कर लिया। अब फिर से मैं इसको येलो सर्कल पे क्लिक करती हूँ। देखिए हेलो स्टूडेंट्स हो गया प्रिंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करना है तो आपको 3 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। बाकी आप ये भी समझ चुके हो कि अगर कैलकुलेशन करना है तो इन्वर्टेड कॉमा पुट नहीं करना है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये आप जरूर प्रैक्टिस की करना। अच्छा, इसके बाद मैं इसे आपको सेव करना भी बता देती हूँ। सेव करने के लिए आप यहाँ जो फोल्डर देख रहे हो, इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, उसके बाद सेव एज पे जाएंगे, ऑल फाइल्स एक्सेस इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ अलाउ करना है। फिर से हम बैक जाते हैं, हम अपने इंटरनल स्टोरेज में इसे सेव करेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगी
जिसमें मैं अपने सारे पाइथन प्रोग्राम्स को सेव करके रखूंगी। ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया माय पाइथन प्रोग्राम्स और यहाँ पे मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को सेव करके लिखूंगी। नाउ मैं क्रिएट पर क्लिक करती हूँ। फाइल का नाम इसने अपने से न्यू फाइल रखा है, हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं इसका नाम क्या रखूंगी, फर्स्ट। आप अपने से अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हो। फर्स्ट लिख दिया मैंने और अब इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो टॉप पे आप देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट डॉट पी वाई से सेव हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इतना आप प्रैक्टिस करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।